सभी साथियों को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यानी कि 14 तारीख से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी के बहुत ज्यादा कमेंट और मैसेज सुबह से ही आ रहे थे कि सर क्या रहा, कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, किस में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, सर्टिफिकेट क्या मांगे जा रहे हैं, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दीजिए। तो देखो टाइम लगता है, जब तक मेरे पास चीजें नहीं आएंगी मैं आपको डिलीवर नहीं कर पाता। लेकिन आपसे ज्यादा मुझे टेंशन रहती है क्योंकि आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहती है कि आप सभी को इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसलिए आप बेफिक्र रहा करो, मेरे पास जैसे इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं। तो अब वन बाय वन करके मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि फिलहाल आज के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या हुआ है। और कुछ बच्चे वहां पे बाहर निकल के आ चुके हैं जिससे मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में भी आपको हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता, तो उन्हें जानकारी मिल जाए ताकि वो अपनी तैयारी करके जाएं और सभी को एक फेयर मौका मिल पाए। तो यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा फेल हो रहे हैं, किसमें डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो पहली चीज तो यहाँ पे ऐसे समझो कि यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ज्यादा बच्चों को फेल नहीं किया जा रहा है। पहली बात, ज्यादा बच्चों को इन द सेंस कि जो बच्चा बिल्कुल जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, गलत जिसने फॉर्म भर दिया है, गलत रिजर्वेशन ले लिया है, ऐसे बच्चे ही डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। सबसे पहली देखो यहाँ पे जो 10th 12th की जो मार्कशीट वगैरह है वो कॉमन चीज है। इसके अलावा आपकी जो आपका आधार कार्ड वगैरह आईडी प्रूफ हो गया वो भी कॉमन है। सबसे जो मेन चीज होती है वो दो चीजें हैं जिनका सबसे ज्यादा बच्चों को टेंशन रहती है। पहली चीज होती है आपका डोमिसाइल, ठीक है, कि यहाँ पे क्योंकि डोमिसाइल भी मांगा गया है तो डोमिसाइल की, और दूसरी जो बात रहती है वो रहती है कास्ट सर्टिफिकेट। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो यही दिक्कत आती है। इसके अलावा किसी भी सर्टिफिकेट में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जो 10th 12th के हैं वो 10th 12th के होंगे। साइंस साइड वाले आपके पास होने चाहिए, वो सर्टिफिकेट आप अपने साथ कैरी करेंगे। आईडी प्रूफ वगैरह ले जाएंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन के जो भी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह होंगे, एनओसी वगैरह, वो आप लेके जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे डोमिसाइल का क्लियर कर लो कि डोमिसाइल अगर आपका ओल्ड है, ठीक है, अगर क्रूशियल डेट से पहले का भी है, क्रूशियल डेट आई थिंक 4 मार्च 2022 है, एक बार देख लेना, मैं दिमाग से स्लिप हो रहा है। नोटिफिकेशन में जो डेट है, लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था, जो लास्ट डेट थी ना वही उसकी डेट थी। तो यहाँ पे अगर आपको उससे भी ओल्ड है तो भी एक्सेप्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा अगर आपने न्यू भी बनवा लिया है तो न्यू भी चल रहा है। यानी कि सीधी सी बात है, अगर आपके पास डोमिसाइल है अपने राज्य का, जो डोमिसाइल होता है, डोमिसाइल में ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि ये जो डोमिसाइल है वो सेंट्रल का होना चाहिए या स्टेट का। तो आप सभी को बता दें कि देखिए डोमिसाइल जो होता है ना वो हमेशा स्टेट से ही बनता है क्योंकि आपका राज्य ही आपको ये सर्टिफिकेट देगा कि आप इस राज्य के निवासी हैं। इसलिए जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट से ही बनता है। तो यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट का कोई भी सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा है कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए या पीआरसी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास डोमिसाइल और पीआरसी है, नया है या पुराना, एक्सेप्टेबल है, चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। डोमिसाइल में आप डिस्क्वालीफाई नहीं होने वाले। अब इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 2 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी हैं, कुछ ओबीसी कैटेगरी के भी हैं, कुछ एससी कैटेगरी के भी हैं और कुछ एसटी कैटेगरी के। अब देखो जनरल वालों को कास्ट सर्टिफिकेट की कोई जरूरत होती नहीं है, तो जनरल वाले इस चीज से बाहर है। डोमिसाइल की जरूरत थी, डोमिसाइल की जनरल वालों को बता दिया। अब यहाँ पे अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए बात आती है। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है वो क्रूशियल डेट का मांगा जा रहा है, ठीक है, क्रूशियल डेट का। जो आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, एक बार नोटिफिकेशन देख लेना, टेलीग्राम पे भी पड़ा हुआ है, आप सभी को क्लियर हो जाएगा। तो वहां पे जाके चेक कर लेना, क्रूशियल डेट का ही होना चाहिए, ये उन्होंने ऐसा बोला है। लेकिन आप सभी को बता दें कि ये सेंटर टू सेंटर वेरी कर सकता है। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ गाजियाबाद 5th रिजर्व बटालियन जो है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। वहां के अकॉर्डिंग ये है कि क्रूशियल डेट के अकॉर्डिंग आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। बाकी का आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, एससी एसटी का सर्टिफिकेट हो, ये दोनों सर्टिफिकेट आपके स्टेट सेंट्रल से होंगे तब भी चल जाएंगे। लेकिन ओबीसी का क्या है कि ये सेंट्रल सर्टिफिकेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही यहाँ पे सर्टिफिकेट आपसे ओबीसी का मांगा जा रहा है।
और इसके लिए भी यहाँ पे क्रूशियल डेट के लिए अगर हम बात करें तो एक ही बच्चे ने इस चीज के लिए कंफर्म किया है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्रूशियल मांगा गया था, क्रूशियल डेट का मांगा गया था कि आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो न्यू होना चाहिए। तो उसी बच्चे ने इसके बारे में इन्फॉर्म किया है कि सर ईडब्ल्यूएस का जो मांगा गया है वो नया सर्टिफिकेट मांगा है, ओल्ड के लिए मना कर दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओबीसी का कंफर्म है कि सेंट्रल का ही चाहिए, आपका स्टेट का नहीं चलेगा। अब एससी एसटी का अगर आपका स्टेट का भी बना है तो चल जाएगा। अब ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाने के बाद सिर्फ एक पॉइंट रह जाता है कि ओबीसी, एससी और एसटी क्या इसके लिए भी क्रूशियल डेट का पंगा है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं क्रूशियल डेट की बात करूं तो देखो किसी भी बच्चे ने ऐसा रिपोर्ट नहीं किया कि एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए क्रूशियल डेट का मांगा गया है। और मैं आपको एश्योर्ड होकर कह सकता हूं कि अगर आपका एससी और एसटी का पुराना है तब भी चल जाएगा और नया है तब भी चल जाएगा। बस पंगा आएगा तो ओबीसी कैटेगरी में पंगा थोड़ा सा आ सकता है, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी के प्रोविजंस चेंज होते रहते हैं, इसलिए दिक्कत है। अभी तक ओबीसी के बारे में मुझे किसी भी बच्चे ने रिपोर्ट नहीं किया है, किसी भी बच्चे ने नहीं बताया है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका डीबी हो चुका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है यानी कि क्रूशियल डेट का क्या सीन है, आपके सेंटर पे क्रूशियल डेट का कोई पंगा हुआ है या नहीं हुआ है, साथ ही में कहां का मांगा जा रहा है, इनमें जो सेंट्रल और स्टेट का पंगा है या नहीं, और डोमिसाइल की डेट का भी कोई पंगा है या नहीं। तो जिस बच्चे का भी हो जाएगा वो कमेंट सेक्शन में बता देगा तो और भी बच्चों को हेल्प मिलेगी। लेकिन फिलहाल की स्थिति में यह है कि आपके पास डोमिसाइल हो, पुराना नया चल जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट हो तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो आपका क्रूशियल डेट के अंदर का होना चाहिए, बाकी का ओबीसी का हो तो सेंट्रल का आपका बना होना चाहिए, और साथ ही में क्रूशियल डेट का भी होना चाहिए। एससी एसटी का कभी का भी हो और स्टेट सेंट्रल का कोई पंगा नहीं है, चल जाएगा। तो ये दो ही सर्टिफिकेट है, बाकी का देखो आधार या आपके पास कोई भी अदर आईडी हो, या फिर आपका जैसे कि ये चीजें हो जाने के बाद आपको अपने फोटो वगैरह कैरी करके लेके जाने हैं, रिसेंट पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होने चाहिए, आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, अगर आपने और कोई भी रिलैक्सेशन लिया है तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट वाला सीन था, आप सभी को पता है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के लिए जो बोर्ड रखा था उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपका उसी फॉर्मेट में हो। अगर आपका पहले से ऑनलाइन बना हुआ है और जिस फॉर्मेट में भी आपके स्टेट में वो सर्टिफिकेट बनते हैं वो एक्सेप्टेबल है, जरूरी नहीं है कि आप उसी फॉर्मेट में बनवा के लेके जाएं। और एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि सेंटर टू सेंटर वेरी कर सकता है, किसी सेंटर पे थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो सकता है, तो थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है कि कहीं पे किसी तरीके से ले रहे हो, कहीं पे नहीं ले रहे हो। इसके अलावा राहत वाली बात यह है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपके टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो टाइम भी दिया जा रहा है। एक बच्चे ने बताया था कि वहां पे टाइम भी दे रहे हैं कि आप बाद में भी वो डॉक्यूमेंट ले जाके वहां पे दे सकते हैं, आपकी जो डिटेल है वो नोट कर ली जा रही है और इन फ्यूचर आपसे वहां पे ले लिया जाएगा। यहाँ तो आपको एक डेट दे दी जा रही है कि आपको इस डेट पे दोबारा से आपके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, अदरवाइज आपको आगे की जो भी डेट वगैरह है वो दिया जा रहा है। तो ये राहत वाली बात है कि इनकेस अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और उसे दोबारा से बनवाने के लिए आपको बोला जा रहा है तो दोबारा से बनवा के आप जमा कर सकते हो। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि अगर आपके पास सभी सर्टिफिकेट हैं, नए पुराने मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा मैटर कर रहे हैं, लेकिन वो आपको क्वालिफाई कर देंगे। डिस्क्वालीफाई की अगर मैं बात करूं कि बच्चे डिस्क्वालीफाई किस में हो रहे हैं, ऐसे समझो कि कोई भी जनरल कैटेगरी का बच्चा है, अब उसने क्या किया, जनरल कैटेगरी का होके फॉर्म फिल कर दिया उसने ओबीसी में, और यहां पे क्या किया उसने एज रिलैक्सेशन लिया है, यानी कि अगर वो जनरल में अप्लाई कर रहा था तो ओवर एज हो रहा था, लेकिन उसने क्या किया फॉर्म अप्लाई कर दिया ओबीसी में और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन लेके उसका फॉर्म हो गया एक्सेप्ट। अब फॉर्म तो उसका एक्सेप्ट हो गया, लेकिन उसके पास ओबीसी का एक्चुअल में सर्टिफिकेट है ही नहीं क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आता है। अब हुआ क्या कि ये जो जनरल कैटेगरी में बच्चा आता है, ओबीसी कैटेगरी में फॉर्म भरा, अब जाके उसने कहा मेरे पास तो ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसका जब डेट ऑफ बर्थ देखा गया तो वो एज क्राइटेरिया से बाहर है, इसलिए इस बच्चे को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो ऐसे सभी बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो देखो एक और केस बनता है, एक और केस यहाँ पे ये है कि कोई भी बच्चा ऐसा है जो कि जनरल में आता था और ओबीसी में उसने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, लेकिन उसने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है, उम्र में छूट नहीं ली है, जनरल क्राइटेरिया में उसका एज आता है, आराम से वो क्वालिफाई हो सकता है। मैक्सिमम जो जनरली प्रोविजन ऐसे ही होते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, ओबीसी कैटेगरी में आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, जनरल कैटेगरी में आप आते हैं, एज रिलैक्सेशन आपने लिया नहीं है, तो जनरली आपको क्वालिफाई कर दिया जाता है, क्योंकि आपको क्या किया जाता है जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर करके आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं क्या किया है जिन्होंने जनरल में फॉर्म अप्लाई कर दिया है बट एक्चुअल में आते ओबीसी में,
एससी में या फिर एसटी में। अब वो बच्चे क्या चाह रहे हैं कि हमारा जनरल से निकल के हमें रिजर्वेशन मिल जाए, ओबीसी का, एससी का या एसटी का। तो ऐसा प्रोविजन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपने जनरल में फॉर्म भरा है तो आप जनरल कैटेगरी में ही रहोगे। ओबीसी से जनरल में जाने का प्रोविजन है कि ओबीसी से जनरल में चले जाओ, लेकिन जनरल से किसी भी रिजर्व कैटेगरी में नहीं आओगे। ये आपका क्लियर है, तो ये अपने दिमाग में रख के जाना। जो भी चीजें हैं वो मैंने आपको मोटा मोटी यहाँ पे क्लियर कर दी हैं, जिससे कि आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना, और जो भी बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे के आएंगे वो भी बच्चे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे, ताकि और भी लोगों को आपकी वजह से हेल्प मिल पाए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।